राजेंद्र पाल गौतम बिल्कुल शक के घेरे में है, मनुवाद के चंगुल में है और मनुवाद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तमाम दलितों को और मैं बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि भाई इनके बहकावे मत आओ और आकर के अपनी राजनीति करो और तैयारी करो। जो गठबंधन बनना पूरे देश में 2025-24 में, जो इन मनुवाद को रोकना है, जो आते ही संविधान को खत्म करेंगे, संसद को बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और इस देश के प्रतीकों को बदलेंगे। इसलिए उनको रोकना है, हमें तैयारी करनी है। राजेंद्र पाल गौतम उनका प्रतीक बन चुका है, उनके अंदर खाते उनके लिए मनुवाद के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने उसका खंडन भी तो नहीं किया, तो इसका मतलब अंदर खाते आम आदमी पार्टी और राजेंद्र पाल गौतम जी के बीच में गठजोड़ है और बड़ा गठजोड़, जो कि ये याद दिलाता है कि जो यहाँ पर हमारा 2024 का जो मूव होना है इन मनुवादी पार्टियों को रोकने का, उसको पूरी तरीके से अभी से काउंटर करने के लिए उनका ये प्रयास है। अच्छा, हमारे 38,000 करोड़ रुपए SC/ST का फंड, 38,000 के अब तो 2 साल और हो गए, 50,000 करोड़ रुपए SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा, हमारे नौजवानों के रोजगार का पैसा, सब रोजगार का पैसा कहाँ है? राजेंद्र पाल गौतम जी बताओ, कहाँ है हमारा पैसा? आप अपने मुख्यमंत्री से पूछ के बैठा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप मंत्री हो इतने साल से, कहाँ है वो हमारा पैसा SC/ST कंपोनेंट प्लान का? हमारे कितने बच्चों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया? 5-5 लाख से लेके 55-55 लाख के लोन, जो कि अपने छोटे छोटे काम व्यवसाय शुरू करेंगे, और 25-25 लाख रुपए तक के पढ़ने के लोन, कहाँ है हमारा पैसा? आपने एक भीम ऐप भी भीम योजना भी शुरू की, उसमें भी इस मायावी लाला ने बड़ी मक्कारी के साथ उस भीम योजना के पैसे में, उसमें भी जो जनरल 10% जो अभी पास हुआ था वो उनका जनरल का रिजर्वेशन, वो जनरल कैटेगरी भीम योजना में डाल दी। EWS, वो पैसा हमारा SC/ST का, उसमें जनरल EWS कैसे आ सकते हैं? अलग क्रिएट करो ना। और हमारा मंत्री देख रहा है, जो SC का मंत्री वो देख रहा है, रिजर्वेशन खत्म होते हुए देख रहा है, हमारे दारू के अड्डे जब खत्म हुए सरकारी, हमारी उसमें नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा है, और 22 प्रतिज्ञा लेके नायक बनने की कोशिश कर रहा है, और हम भ्रमित हो रहे हैं। ये हमारा नहीं है, इससे सावधान रहो भैया। जब तक कि आप रिजाइन नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। डूबने वाले हैं, बिल्कुल छेद हो चुका है, डूबने ही वाले हैं, ठीक है ना। 2 नावों पे कभी नहीं चल सकते आप। जय श्री राम और बुद्ध तो कभी चल ही नहीं सकते ना एक साथ। मुझे बताओ ना, वो जय श्री राम का नारा लगा रहा है वहाँ पे लाला, ये यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के कह रहे हैं नमो बुद्धाय, जय बुद्धाय, जय भीम है, और वो वहाँ जाके अगले दिन रात को लाला मायावी, इनका जो अध्यक्ष है लाला, वो कह रहा है जय श्री राम, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ। अरे जिसको तू कह रहा है प्रतिज्ञा में कि मैं राम को नहीं मानूंगा, श्याम को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा, वो तेरा लाला अध्यक्ष जाके अगले दिन वहाँ उन्हीं की कसम खा रहा है। तो डूब मर, शर्म कर, क्यों समाज को धोखा दे रहे हो यार। देखिए, मैं पहला आदमी हूँ कि जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तभी से लेकर के मैं उनका घोर विरोध कर रहा हूँ। और उस बात को कि उन्होंने इस तरीके से रातों रात जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी बड़ी, इनकी मनुवादियों की और बड़ी शक्तिशाली पार्टियों की। दलित आंदोलन को, जो दलित पॉलिटिक्स 2024 में इन मनुवादियों के विरुद्ध खड़ी होनी है पूरे देश में, जो हमारा संविधान खतरे में है, और 2024 में इन मनुवादियों को यहाँ आने से रोकना है सत्ता में, उसकी जो तैयारी चल रही थी, उस तैयारी को ठेस पहुंचाने के लिए, उस तैयारी को अवरुद्ध करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को मोहरा बना के इन्हीं मनुवादी पार्टियों ने उनको 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी। अचानक एकदम से उसको ला करके और नीला रथ घुमाया 15-20 दिन, 1 महीना, और ये 22 प्रतिज्ञाएं करके हाईलाइट करवाया। वो मकसद ये था कि 2024 में अनुसूचित जाति जनजाति का जो मूव खड़ा होना है और मनुवादियों को रोकना है, उसको डिस्टर्ब करना। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा उन्होंने लिया या इन्होंने दिया, इनकी मिली भगत थी, मगर इन्होंने पार्टी सदस्य से इस्तीफा आज तक नहीं दिया, पार्टी की सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से। और दूसरी बात ये कि अब आना MCD में इनका स्टार प्रचारक के रूप में जब लिस्ट में नाम आया, तो हमने जब कहा कि भाई देख लो, ये तो साबित हो गया, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा जी उन्होंने कहा वो आ नहीं रहे प्रचार करने, तो मैंने उन्होंने डिनाई भी तो नहीं किया भाई, उन्होंने उसका विरोध भी तो नहीं किया। आम आदमी पार्टी की जब चिट्ठी आई स्टार प्रचारक की, जब वहाँ पब्लिश हुई है प्रेस में, मीडिया में सार्वजनिक हुई है, तो उनको बताना चाहिए था कि भाई मैं तुम्हारा स्टार प्रचारक नहीं हूँ, या आपने मेरे से बिना पूछे नाम डाला है। 55,000 वोट या 60,000 वोट से लीड से जीता, अपने आप थोड़ी जीते हो। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के उस पर कोई भी खड़ा होता तो जीत जाता। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी ये विधायक पद पर आप हो, विधायक बन के आप ये बताओ
बताओ इलाके में जाके आपने कितनी जन सेवा की है, कितने आप कैंप लगाते हो, कितने घर घर घूमते हो, कितने लोगों को आपने लोन दिलवाए, SC ST के कितने काम कराएं, महिलाओं को कितने रोजगार दिलाएं, कितने लोन दिलाएं, लेकिन कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं पद पे रहूँगा, मुझे चुना है, फलाना है, ढिकड़ा है सब। जब ये मूव खड़ा हुआ, देखिए दो चीज़ें, बाबा साहब बुद्ध और मनुवाद, बाबा साहब और मनुवाद, कांसीराम और मनुवाद एक साथ नहीं चल सकता। आप अगर जब कह रहे हो कि आपने 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, बुद्ध धर्म अपना लिया, तो फिर भैया ये हिंदूवाद, ये मनुवाद कैसे चलेगा? जय श्री राम बोलने वाले के साथ जो कह रहा मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ और मैं कृष्ण का अवतार हूँ, जो कह रहा मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ, उसके साथ बुद्ध कैसे चलेंगे भाई? या तो आप श्री राम मान लो या फिर आप बुद्ध मान लो, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? इस समय हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और जो दुख इस बात का कि जो उनके साथ पढ़े लिखे लोग हमारे गए उसके सपोर्ट में, वहीं पर था खतरा कि सबसे पहले उनको बोलना चाहिए था कि हम तब आएंगे भाई कि तब आप पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन करोगे। और मैंने उनको कहा कि भैया विधायक पद नहीं जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आप दल बदल नहीं कर रहे हो। अगर ये दल बदल करते तो जा करके पार्टी की उनकी विधायकी खत्म होती, लेकिन मुझे कहानी सुना दीजिए कि वो रेकमेंड कर देंगे कि विधायकी खत्म हो, तो करने दो ना। जनता के सामने आप और हीरो बन जाओगे कि पार्टी ने आपको विधायकी पद से आपको अयोग्य ठहरा दिया, तो इसलिए। लेकिन ये मिली भगत है। क्या दबाव में है राजेंद्र पाल गौतम जी? नहीं, कोई दबाव में नहीं है, उनको स्पॉन्सर्ड है, कोई दबाव नहीं। किस बात का दबाव? कुछ लोग करेंगे भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे। अरे तो करा होगा तो लगेंगे ना, अगर नहीं करा तो जाओ जेल। किसने मना किया? जेल जाओगे तो नायक बनोगे, हीरो बनोगे। आप जाओ, क्यों डर रहे हो? इसका मतलब आपने करा है, जब करा है तो भुगतोगे भाई। बेईमान तो कोई भी हो, बेईमान तो बेईमान है। अगर आपने करा है यानी कि इसका मतलब तुम उसकी केजरीवाल के भ्रष्टाचार में भी शामिल हो, यानी कि आपने SC ST के वहाँ सामाजिक न्याय मंत्री होते हुए भी आपने इसका मतलब SC ST के पैसे खाए। देखिए इन्होंने 200 मशीनें बांटी थी जो शिविर सफाई की, आपको याद होगा 2020 में। मैं पहला आदमी था जो इनके खिलाफ CBI में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि वो मशीनें उन लोगों को मिली जो अयोग्य थे, जो उसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ था किन लोगों को मिलनी है, इन्होंने दे दी हाई फाई लोगों को जिनको की जरूरत नहीं थी और जो उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे कंडीशंस को। उसमें इन्होंने डिक्की के साथ मिलकर के पैसे लिए, लेन देन हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो मैंने विरोध किया था और जो वहाँ पर उसमें CBI में इनके खिलाफ जांच की मैंने अपील की थी, जो अभी भी पेंडिंग है मैटर। तो जब आपने भ्रष्टाचार करा भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। और जिनको डर है कि उनके पास सबूत हैं, जो पैसे इन्होंने घोटाले करे हैं वो घोटाले बिल्कुल ये जा सकते हैं जेल, तो इसलिए ये जेल जाने के प्रेशर में तो हो सकते हैं, तो मान सकता हूँ। मगर ये उनके स्पॉन्सर्ड हैं और ये चेहरा अभी मनुवाद का प्रतीक बन चुके हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहें, इनको आम आदमी पार्टी में रहने दो भाई। आप प्रचार करो, मेंबर रहो, जो मर्जी रहो, जब तक आप आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन नहीं करते तब तक दलित समाज इनसे बिल्कुल कोसों दूर रहे, मेरी अपील है। देखिए मनोवादी भी कहते हैं बुद्ध हमारे 10वें अवतार हैं, तो इसका मतलब क्या वो बुद्ध को मानते हैं? हमारे ये जितने प्रधानमंत्री संतरी जाते हैं, तमाम ये जाते हैं विदेशों में, कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, तो क्या बुद्धिस्ट हो गए? और हमारे, मैं देख रहा था एक हमारे योगी जी जो हिंदूवाद का प्रतीक हैं, वो भी एक फॉरेन डेलीगेट को वो एक फोटो देख रहा था फेसबुक पे, वो बुद्ध की फोटो दे रहे हैं उनको, तो इसका मतलब क्या बुद्धिस्ट थोड़ी हो गए? तो किसी ने कह दिया जय भीम, जय बुद्धा और जय काशीराम, जय संविधान, तो तुम उसको अपना मान लोगे क्या? भैया हमें यही देखना पड़ेगा कि सामने जो बोल रहा है उसके अंदर क्या है, हमें झांकना पड़ेगा। ये काम हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे सक्रिय जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहचाने और बताएं समाज को कि ये धोखेबाज है। बिल्कुल संविधान को तार कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे, संविधान को तो खत्म कर रहे हैं। देखिए अभी इस इलेक्शन में क्या हुआ, कोई पार्टी नहीं बोल रही है मनुवादी। इस इलेक्शन में MCD के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना लोगों से बात करे, बिना वो करे, इसने दिल्ली निर्वाचन आयोग ने उसमें सिर्फ एक जो परमिशन लेंगे कैंडिडेट अपनी रैली की, अपने टेम्परेरी ऑफिस की, किसी प्रचार प्रसार की, गाड़ी की, वो ऑनलाइन ही करना, उनको ऑनलाइन और मैनुअल बंद कर दिया। तो हमने कहा भाई आपने ये क्यों करा? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, छोटी पार्टियां, उनके पास संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई उसमें से ऐप में जाओ और उसमें पहले PDF है 6 पेज का, उसको प्रिंट कराओ, 60 रुपये तो एक है, 10 रुपये प्रिंट होता है, और उसके बाद वो कह रहे हैं इसको भर के और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट लगा के 10-12 पेज हो जाते हैं उनको, उसमें क्योंकि गाड़ी की RC लगेगी, सब लगेंगे और वो वेरिफिकेशन लगेगा, तो उसको फिर से स्कैन कराओ। स्कैन कराने के
20 रुपये लगते हैं, कहीं भी चले जाओ। और जो स्कैनर है आज की तारीख में उनको पता है कि ये वो 30-40 रुपये ले रहे हैं, तो 500 रुपये में एक परमिशन और पर डे परमिशन लेनी है। ये इस तरह का ये मक्कारी वाले जाल जो आर्टिकल 14 भारत के अनुच्छेद आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनके पास तो पैसा है, संसाधन है, और जो गरीब कैंडिडेट हैं, जो बाबा साहब के टिकट के ऊपर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, संविधान की शक्ति से लड़ रहे हैं, वो गरीब कैंडिडेट वो वहाँ पर उनको बराबर के अपॉर्चुनिटी ना मिले, संविधान के विरुद्ध है। और कोई पार्टी नहीं बोल रही है हमने विरोध करा, ये लोग तो संविधान तोड़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, और हम मूक दर्शक होकर के सिर्फ देख ही नहीं रहे, हम उनके झंडे डंडे उठा करके उनको शक्तियां दे रहे हैं, उन मनुवादी लोगों को शक्तियां। हाँ तो करेंगे ना, उन्होंने कह दिया ग्लोबल विदेशी आ रहे हैं, विदेशी आएंगे, विदेशी ग्लोबल ठेकेदार आएंगे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे थे उनसे अब वो 12-12 घंटे कराएंगे, तनख्वाहें कम कर देंगे, और गधे की तरह उन्हीं से काम करवाएंगे, उन्हीं से रुलवाएंगे। इन्होंने बताया नहीं भी कैसे करवाओगे, किन से करवाओगे, कहाँ से, जर्मन से लाओगे आदमी, आप जापान से लाओगे, कहाँ से लाओगे? इसको कूड़े को ढेर को इसको खत्म करने के लिए लगे चट्टाने तीनों तरफ पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे, करोगे कैसे भाई? उन सफाई कर्मचारियों के ऊपर आप बोझ डालोगे और उनको ना पक्का करोगे, क्योंकि ग्लोबल ठेकेदार आने, टेंडर आने, ग्लोबल इन्होंने कह दिया है, पूरा मीडिया पे चल रहा है, इनका बयान चल रहा है केजरीवाल जी का। तो इसीलिए ये तमाम लोग, चाहे देखो बीजेपी जीते, आम आदमी पार्टी जीते, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, और हमें अनुसूचित जाति जनजाति को मिल करके अपनी वहाँ पे लड़ाई लड़नी है। और हमने कहा भाई हम 2 सीटें लड़ रहे हैं, टीम डीडीए 42 नंबर मंगोलपुरी और 105 नंबर हम ये महावीर इनकलेव, ये 2 सीट छोड़ करके बाकी 248 सीट पे हमने कहा कि बीएसपी के लोगों को सपोर्ट करो, कैंडिडेटों को, इनको लालाओं को, मनुवादियों को मत करो, बीएसपी को सपोर्ट करें। वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, खटीक समाज, जितना भी दिल्ली में 36 बिरादरियां हैं शेड्यूल जातियों में, आंख मूंद करके हाथी पे बटन दबा दो और इन मनुवादियों के सपने को, सत्ता में बैठने के सपने को चकनाचूर कर दो, इनको धाराशाही कर दो। ये मैं अपील करना चाहता हूँ।